हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। हमने आप लोगों को बताया था कि ट्यूटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है 100, इसका हम दो को प्रैक्टिस सेट 50 दिन में कवर कर लेंगे और कोई भी एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कर लेना है। तो हम लोग का काफ़ी हद तक रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग शुरू हो जाइए। अब हम भी शुरू हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, बिना बात करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्वेश्चन 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? गोविंद रनाडे शामिल नहीं था। उग्रपंथी और नरमपंथी आप लोग जानते ही हो कि फ्रेंड, ये सब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गर्मपंथी का था, लेकिन गोविंद रनाडे था नरमपंथी दल का था, इसीलिए ये गोविंद रनाडे था। गोविंद रनाडे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका। क्वेश्चन 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हो गई। क्वेश्चन 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन 6, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा, इसने केंद्र में द्वैध विधायिका उन्मूलन सुझाव दिया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका सुझाव दिया था, उन्मूलन का सुझाव दिया था। क्वेश्चन 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी पर चुनाव जीता था। क्वेश्चन 8, भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन 9, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा कि आगे वीडियो बनाया जाए कि नहीं। अगर वीडियो आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे, अगर आप देखेंगे तो बनाएंगे वीडियो, नहीं तो ज़रूरत होगा तो नहीं बनाएंगे वीडियो। ठीक है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बनाया जाए कि नहीं। एहोल अभिलेख किस शासन के शासनकाल से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस का शासन के शासनकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकेशिन द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान। महावृत्तांत महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना वन का सही नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना वन का क्या नाम था? इबादत खाना। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। सुप्रसिद्ध क्वेश्चन 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बैजू बारा किसके शासनकाल में सब विख्यात थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में बैजू बारा और तानसेन विख्यात थे। क्वेश्चन 14, न्यू कैंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा सही है फ्रेंड, जैसे कि ग्लोब है ये, और ये है हम लोग का ऊपर से नीचे हो जाता है देशांतर रेखा, और इधर से इधर हो जाता है अक्षांश रेखा, और यहाँ पर जो होता है देशांतर के बीच ज़्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होता है इस जगह पे। उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए ये सब क्या है, नल्ला मलाई, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, ये सब तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम है ये। ठीक है फ्रेंड, सबसे दक्षिण में नल्ला मलाई, ये सब। निम्नलिखित में कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी 720 किलोमीटर की लंबाई है, बिहार में बहते हैं, बिहार का शोक नदी भी इसको कहा जाता है फ्रेंड। किस मृदा के प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण
अनुर्वरता हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरता हो जाते हैं? लेटेराइट मृदा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सही। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही है। प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ये भी सही है। प्रकाश एक ऐसा तरंग है ना जो तरंग और देखिए प्रकाश एक ऐसा कण है जो तरंग और कण दोनों के समान कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, यह याद रखना आपको। और ये भी याद रखना प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पृष्टि कौन करता है? इसका सही आंसर ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 20, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियोडिक टेबल ये होता है पीरियोडिक टेबल में देखिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, ठीक, और नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु का आकार घटेगा। ठीक है। और फ्रेंड बाएं से दाएं, इधर बाएं से दाएं जाने पर इसका आकार क्या होगा? घटेगा। और दाएं से बाएं जाने पर इसका आकार बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये सब आपको याद रखना है। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बच्चा ना बहुत कंफ्यूज आ जाता है सब में। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लेता है कि बच्चा लोग बना नहीं पाता है। इसमें परमाणु ऊर्जा भी आ जाएगा, आयनन विभव आ जाएगा, परमाणु त्रिज्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा, सब कुछ एक दिन हम बता देंगे आप लोग को। अगर आप लोग बताएंगे कि इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोग बताइएगा। उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री से। ठीक है फ्रेंड, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 22, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण है धूलकण। यदि किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्प विरोधी सुई किस तत्व का प्रतीक है? स्वर्ण यौगिक का प्रतीक है। दाब का विमीय सूत्र अम Al - 1 T - 2। दाब बराबर क्या होता है? थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है। दाब बराबर होता है क्या? दाब बराबर होता है बल बटे, अब ये सभी आपको किसी को याद करने में बहुत दिक्कत है। बल बटे क्षेत्रफल होता है, ना फ्रेंड, क्षेत्रफल होता है। और अब देखिए बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल का भी पहले हमको बल का विमा निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्षेत्रफल का बल का विमा क्या होता है? L-T - 2 होता है और क्षेत्रफल का L2 होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा, T - 2 हो जाएगा। और किसी को अगर बीमा समझ में नहीं आया तो बताइएगा, हम इसका भी एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे। सके डायमेंशन किसी भी चीज़ का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अभी डिस्कस कर देंगे बढ़िया से। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला जो जैव सेल है। जैव सेल क्या है? कोयला क्योंकि जैविक चीज़ों से मिलकर बना है, इसीलिए जैव सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 27, याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के किस भाग में होता है? याददाश्त संबंधित मस्तिष्क के किस भाग में होता है? सेरिब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है। इसका सही आंसर हो जाए आर्कियोप्टेरिक्स। जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर रोकने का कौन करता है काम? वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना।
क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि देखिए आर्टिकल 267A में है, संचित निधि से पैसा निकाला जाता है भारत का संसद। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है भारत के संसद के अनुमोदन से, ठीक है फ्रेंड। संसद क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कौन सा देश से क्या लिया गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, कानून की व्यवस्था लिया गया है अमेरिका से, और बहुत कुछ देशों से लिया गया है फ्रेंड, याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा, 10-12 ठो इसमें क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग बताइएगा कि ये सब बनाया जाए वीडियो, तो हम थोड़ा सा वीडियो बना देंगे, तो आप लोग को फायदा हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी संविधान संशोधन 20 में और 368 में संविधान संशोधन का भाग है, ठीक है फ्रेंड। और आपातकाल लिया गया 268 में, ठीक, 268 में आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो उसको देखते हैं कौन सा सही, इसका पहले देख लेते हैं। भाषा कौन सा? भाषा 8वीं अनुसूची। दल बदल देखिए दल बदल को कैसे याद करें? 2 से दल 2 से 10, 2 से दल 2 से 10, 10वीं अनुसूची में। 73वां अनुसूची में, तो ये कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? 73वां अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार अधिग्रहण, सॉरी 1 मिनट। तिहत्तरवां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची, और उसके बाद भूमि सुधार अधिग्रहण हो जाएगा 9वीं अनुसूची, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1883 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन में किसका उपयोग किया? झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर। हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखम्ब। हिमानी उत्तर पर्व मल्लखम्ब, ये रट लीजिएगा आप फ्रेंड। आपको इसमें कोई भी टॉपिक अगर दिक्कत हो रहा है ना फ्रेंड, तो बोलिएगा, हम अच्छे से PDF बना देंगे, और PDF का फिर आपको वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा देंगे, और उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम उससे प्रीवियस ईयर भी लाएंगे, और तो टॉपिक के साथ साथ जो कि अच्छे से GK कवर हो जाए। आप लोग बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ये तो हो ही गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, हिमानी उत्तर प्रदेश। देखिए 45, निपक आंदोलन के प्रणेता के बाद दादू दयाल। निपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। द्रकमा सिक्किम किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक। द्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया, याद रखना है फ्रेंड। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? खादर। आप लोग पढ़े होंगे, नए जड़ मृदा को खादर कहा जाता है, पुराने जड़ मृदा को बाढ़कर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन कहलाता है।
49 बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। बैंकिंग क्षेत्र सुधार से बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? और इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टायम्बी। अर्नाल्ड टायम्बी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और स्पेशल टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। इसको हम लोग डेली एक टॉपिक कवर होगा, 100 टॉपिक कवर है। काफ़ी हद तक जीके इससे क्लियर होने वाला है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग एक बार एक पूरा बुक को कर लीजिए, बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, आगे वीडियो बनाएंगे कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ? नर्मदा घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसमें बहुत अच्छा सब क्वेश्चन दिया हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिले हैं? दमदमा से। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जोहाम से। गर्तापास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जोहाम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जोहाम से। बुर्जोहाम से मानव के साथ कुत्ते का, अभी देखिए गर्तावास का भी वहीं से मिला था, और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ वही बुर्जोहाम से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता से इंडियन वैली से यही सब पूछता है, कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, यही सब पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुता हुआ हल का खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्ल समाधान कालीबंगा एवं लोथल। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य का हुआ है? कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुआ? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा सबसे पहले कहाँ प्रचलित हुआ? मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए थे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से। उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। शैलाकृत स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, क्या कहलाता है? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्रारंभ हुआ? कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार सबसे पहले हुआ पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार सबसे पहले हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था यब और जौ। यब को बोलते हैं गेहूँ। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सूतरकागंदर। हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा? किसने कहा था? पिगट, एक भू सुधार वैज्ञानिक था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम लोग, तब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।